वेलकम टू एमएस क्लासेस बेटा। कल हमारा जो है वो वॉइस का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। कल अपन ने जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अपन ने जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा नरेशन का, अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का हमारे पास जो है वो आज हम टॉपिक लेते हैं। ठीक है, तो नरेशन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अगर मैं किसी चीज को डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो आपके पास आ रहा है वो डायरेक्टली आपके पास अपलोड हो रहा है, लेकिन अब किसी तीसरे बंदे के पास यदि आप इस वीडियो को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो मेरा और तीसरे बंदे का कनेक्शन क्या होगा, इनडायरेक्ट। आप और उस बंदे का कनेक्शन क्या होगा, डायरेक्ट। यदि आप और मेरा और आपका कनेक्शन क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो चीज अपन डायरेक्टली कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो चीज हमारे पास डायरेक्ट हो गई, और उसी चीज को दूसरे तरीके से घुमा फिरा करके अगर कहा जाए तो वो चीज क्या होगा बेटा, इनडायरेक्ट हो गई। तो इसी प्रकार से हमारे पास नरेशन क्या होता है बेटा, दो प्रकार के, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब बात करते हैं इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में थोड़ा सा कि क्या रूल्स हैं, इसे डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट बनाएं। रूल्स फॉर इंटरचेंज, रूल्स फॉर इंटरचेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, रूल्स फॉर इंटरचेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अपन डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट बनाए, इसके आज अपन थोड़े से नियम है पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, तो देख इसमें जो रूल नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है वो है बेटा, उससे पहले देखो कुछ मैं टर्मिनोलॉजी आपको बता देता हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा आपको याद रखना बेटा। ठीक है, तभी आपको जो है वो रूल समझ में आएंगे। तो पहले इनको पढ़ने से पहले थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन टर्मिनोलॉजी देखते हैं इसकी, क्योंकि रूल्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। इसमें कुछ चीजें आज हमारे पास क्या क्या होती है, देखो सबसे पहले हमारे पास होता है रिपोर्टिंग स्पीच। अगर मैं डायरेक्ट के अंदर बात करूं तो हमारे पास एक तो क्या होती है बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा हमारे पास होता है बेटा वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरे हमारे पास क्या होती है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब। तीसरा हमारे पास जो होता है वो होता है बेटा रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच। चौथा हमारे पास होता है बेटा रिपोर्टेड वर्ब। चौथा हमारे पास होता है बेटा रिपोर्टेड वर्ब। पांचवा हमारे पास होता है बेटा स्पीकर, और छठा हमारे पास होता है वो होता है बेटा ऑब्जर्वर। ठीक है, ये छह हमारे को टर्मिनोलॉजी ध्यान रखने सेंटेंस के अंदर, डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर हमारे पास छह चीजें हमारे को समझनी बहुत जरूरी है कि सर ये क्या होती है। देखो मैं एक सेंटेंस है लिख रहा हूं, जैसे he said to me, he said to me, I am waiting, बस इतना लिख लेता हूं मैं अभी तो फिलहाल, I am waiting। ये हमारे पास डबल इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस से अपन देखते हैं सब टर्मिनोलॉजी को कि हमारे पास कौन सी चीज क्या है। तो एक सेंटेंस मेरा जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एक मेरा सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस मेरा किसमें है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये वाला सेंटेंस मेरा क्या, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। तो जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो सेंटेंस है वो मेरा सेंटेंस कौन सा बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच। समझ में आ गया, जो सेंटेंस मेरा इन्वर्टेड कॉमास के क्या है बेटा, बाहर है, वो मेरे पास कौन सा स्पीच है बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखो इसके अंदर हमारे पास वर्ब का हमारे कौन सी, सैड। कौन सी हमारे बेटा, सैड। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब काम आएगी उस वर्ब को क्या बोलेंगे बेटा, तो ये सैड क्या होगी हमारे पास, रिपोर्टिंग वर्ब। ये पूरा मेरे पास कौन सा स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में काम आने वाले वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब। सीधी सी बात है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब आएगा उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोले। अब जो मेरे पास सेंटेंस जो किसके अंदर बेटा, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उस पूरे सेंटेंस को अपन क्या बोलेंगे बेटा, रिपोर्टेड स्पीच। पूरे सेंटेंस को अपन क्या बोलेंगे बेटा, रिपोर्टेड स्पीच। और इसके अंदर जो वर्ब काम आ रही है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों, वो मेरे पास क्या है बेटा, रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, मैंने ग्रीन पेन से जो है वो घोड़ा कर दिया है कि हमारे पास, तो वही वाली बात है, दोनों स्पीच के अंदर जो वर्ब आ रही है
रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब आएगी उसे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब आएगी उसे रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी दो चीजें हमारे पास रह गई, स्पीकर और एक ऑब्जर्वर। स्पीकर का काम क्या होता है बेटा? बोलना, आवाज करना। तो जो बोल रहा है सेंटेंस के अंदर, देखो यहाँ देखो, ही सेड टू मी, उसने कहा, किससे? मुझसे। तो कहा किसने? ही ने। तो ही मेरा क्या हो गया बेटा? यहाँ ही मेरा क्या हो गया? स्पीकर। ये मेरा क्या हो गया बेटा? स्पीकर। और जिसको ये कह रहा था, सुनने वाला, सुन कौन रहा है? मी। तो मी मेरे पास क्या हो गया बेटा? ऑब्जर्वर। मी मेरे पास क्या हो गया? ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ डिटेल से आपके पास चीजें लिख रहा हूं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो सीधा सा भी समझ रहे हैं आप। रिपोर्टिंग स्पीच की बात करूं तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आएगा, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस को अपन कौन से स्पीच बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। तो मैंने कहा एक सेंटेंस हमारे पास कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आएगा। तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आ रहा है उस सेंटेंस को अपन क्या बोलेंगे बेटा? रिपोर्टिंग स्पीच। अब बात करते हैं इसी स्पीच के अंदर जो वर्ब आ रही है वो वर्ब क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग स्पीच में काम आने वाली वर्ब। ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि ये चीजें अपनी अपन रूल्स पढ़ेंगे तो वहां ये टर्मिनोलॉजी हमारे पास बार बार आएगी, इसलिए ये टर्मिनोलॉजी समझ में आना जरूरी है बेटा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, तभी आपके आगे क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। जब रूल्स पढ़ेंगे तो इनमें से मैं ये वर्ड वापस लिखूंगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि किसकी बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रिपोर्टेड स्पीच की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रिपोर्टेड स्पीच की। तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस को अपन क्या कहेंगे बेटा? रिपोर्टेड स्पीच। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो रिपोर्टिंग स्पीच वो है जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आ रहा है, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके अंदर, इस स्पीच के अंदर जो वर्ब आएगी उसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड वर्ब। तो वर्ब तो याद करनी नहीं है, जिस सेंटेंस में जो वर्ब आ रही है उस सेंटेंस को ही उसकी वर्ब बोलेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आई उसे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आई उसे रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में काम आने वाली वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में काम आने वाली वर्ब को अपन क्या बोलेंगे बेटा? रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, चारों समझ में आ गया होगा। जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आई उसे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आई वो रिपोर्टेड वर्ब। स्पीकर का मतलब कहने वाला। कौन बेटा? कहने वाला। अर्थात आप इसको कह सकते हैं कि स्पीकर किसका काम करेगा? एज ए सब्जेक्ट मेरा काम है करेगा। इसकी तरह काम करेगा बेटा? एज ए सब्जेक्ट मेरे पास काम करेगा। बात रही ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब सुनने वाला। ऑब्जर्वर मतलब सुनने वाला, जिसको आप कह सकते हैं कौन है? ऑब्जेक्ट। कौन क्या कह सकते हैं उसको? ऑब्जेक्ट। जो कह रहा है, सब लिखा था ना, he said to me, उसने मुझसे कहा। तो कहा किसने? he ने। he said, तो he ने कहा, तो he क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया था, स्पीकर हो गया। to me, मुझसे। सुन कौन रहा है? मैं। दैट्स मींस मैं क्या हो गया? ऑब्जर्वर। अगर सुनने वाले जिसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या बोलूंगा बेटा? ऑब्जेक्ट। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जानी चाहिए बेटा। रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच में आएगी वो रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो सेंटेंस है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, और इस स्पीच के अंदर जो वर्ब काम आएगा उसे रिपोर्टेड वर्ब। कहने वाला स्पीकर, जिसको अपन क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और सुनने वाला ऑब्जर्वर, जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी थी। ठीक है, और इस टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अपन देखेंगे बेटा रूल्स फॉर इंटरचेंज। रूल्स फॉर इंटरचेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। रूल्स फॉर इंटरचेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट।
तो अपन बात करते हैं बेटा रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट हमारे पास है क्या, देखो ध्यान से पढ़ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान होना चाहिए कौन सा स्पीच, मैंने लिखा ना रिपोर्टेड स्पीच, तो इसका मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है, मैंने कहा ना ये वर्ड हमारे पास अब सारे नियमों में वापस आएंगे, इसलिए ध्यान से आपको टर्मिनोलॉजी को याद करना है, ठीक है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच जो कौन सा भी आपने देखा जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमारे पास होते हैं बेटा दो, कौन कौन से, आई और वी, कौन कौन होते हैं बेटा फर्स्ट पर्सन, कौन कौन से, आई और वी, आए, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, किसके अनुसार चेंज होंगे बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, इसके अनुसार चेंज होंगे बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है उसमें से यदि फर्स्ट पर्सन आए, कौन सा, आई और वी, इनकी कोई सी भी फॉर्म आए, जैसे प्रोनाउन फॉर्म आए, जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आए, जैसे रिफ्लेक्सिव फॉर्म आए, जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म आए, कोई सी फॉर्म आए, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार जो अभी पढ़ा आपने स्पीकर, उसके अनुसार जो है वो चेंज होंगे। इसी का फर्स्ट, इसी में सेकंड एक और है बेटा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन होता है हमारा बेटा कौन है, यू, कौन बेटा, यू, आए, तो यह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास सेकंड पर्सन है तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट जो भी आपने पढ़ा ऑब्जर्वर, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, वही रिपोर्टिंग स्पीच की, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। थर्ड अपन बात करें, यदि थर्ड पर्सन, यदि थर्ड पर्सन, जैसे हमारे पास इन तीनों को अपन छोड़ दे, जैसे हमारे पास बेटा दे, इट, ही, शी, या किसी का नाम वगैरह, तो इन तीनों को अगर छोड़ दे, आई, वी और यू को, इसके अलावा जो भी हमारे पास चीजें बच रही, जैसे किसी का नाम हो, जैसे किसी की जाति हो, जैसे ये हो, कुछ भी हो, तो वो हमारे पास क्या रहेगा बेटा, नो चेंज। तो यदि थर्ड पर्सन ये आए तो ये हमारे पास कैसे रहेंगे बेटा, नो चेंज, अर्थात ये बदलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला नियम था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन कौन सा, आई और वी आए, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार क्या होंगे, बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन आए, अर्थात सेकंड पर्सन कौन सा है, यू आए, तो यू का इसके अनुसार बदलाव होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव होगा। और ये थर्ड पर्सन आए, मतलब आई, वी और यू को छोड़ दे, बाकी सारी चीजें हमारे पास क्या है बेटा, थर्ड पर्सन है, वो आए तो हमारे पास वो नो चेंज रहेंगी, इसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, कौन से स्पीच के अंदर बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। तीनों नियम समझ में आ गए बेटा। अब अपन बात करते हैं कि सर ये बदलेंगे किस हिसाब से, तो देखो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसको अब एक फॉर्मूले से समझ लेते हैं बेटा, बहुत आसान आपको याद रखना है। अगर इस तरीके से नियम याद ना रहे तो मैं आपको एक बहुत आसान फॉर्मूला बता रहा हूं जिसको अपने को याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बाप है जिसके 123 बेटे हैं, कितने बेटे बेटा, 123 बेटे हैं, बेटे मतलब सन, तो 123 बेटा सन, इससे आपको याद रखना है तीनों नियमों को। ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है, इससे 123 बेटा सन से आपको ये चीज याद रखनी है। मतलब इसका मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है नो चेंज, ठीक है, याद रह जाएगा इससे।
123 बटा सन, ये फॉर्मूला याद रख लेना, उससे वो तीनों नियम आपको याद हो जाएंगे। आगे बात समझ में बहुत इजी हो गया होगा ना ये चीज कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन, नो चेंज। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको याद रखना है। ठीक है, तीनों नियम अगर वैसे याद ना रहे हैं तो मैंने आपको बता दी शॉर्ट ट्रिक आपको इसको याद रखने की, 123 बटा सन। ठीक है, तो उसका मतलब आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की, इसी बड़ा या फिर अपन इससे देख लेते हैं कि सर हमारे पास इनके कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे सब्जेक्टिव, फिर अपन देखते हैं प्रोनाउन, फिर अपन देखेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव, फिर अपन देखेंगे रिफ्लेक्सिव। ये अपन इनकी चार फॉर्म देख लेते हैं। अब ये देखने का क्यों है, क्योंकि बेटा आई बी और यू ये तीन ही बदल रहे हैं, आई और बी बदल रहा है सब्जेक्ट के अनुसार, यू बदल रहा है आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इन तीनों की रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, मैंने बोला रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो फॉर्म आएगी, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, चाहे से प्रोनाउन फॉर्म है, चाहे से ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, चाहे से रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, बदलेंगी सारी। ठीक है, अगर मान लो आई और बी की प्रोनाउन फॉर्म आ गई, आई या बी में से किसी की भी क्या आ गया बेटा प्रोनाउन फॉर्म आ गया हमारे कौन से स्पीच के अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो आई और बी किसके अनुसार बदल रहे हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट की भी कौन सी फॉर्म आएगी वहां, प्रोनाउन फॉर्म ही आएगी। मान लो ऑब्जेक्टिव फॉर्म देते आपको उसकी, तो वहां भी आपके पास जिसके अनुसार आप बदल रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट के अनुसार बदले चाहे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले, वहां उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी। तो आई बी और यू की जो फॉर्म आपको रिपोर्टिंग स्पीच में दे रखी है वही फॉर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वहां आएगी। ठीक है, इस वजह से आपको चीजें याद रखनी है। आई की सब्जेक्टिव फॉर्म, प्रोनाउन फॉर्म माई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म हमारे पास माई सेल्फ। ठीक है, अब बात करते हैं वी की, तो वी की प्रोनाउन फॉर्म है बेटा ओवर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म है बेटा इसकी ओवर सेल्व्स। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं यू की, तो यू, योवर, यू। अब तो इसकी दोनों फॉर्म होती हैं, ये हमारे पास एज ए सिंगुलर भी काम करता है, तो एज ए प्लूरल भी काम है करता है। कौन है, यू। तो यू हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है और प्लूरल फॉर्म में भी काम है करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास दे। देखिए हमारे पास देयर, देखो एक देर ये होता है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, देर आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला नहीं बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का। फिर हमारे पास आएगा बेटा देम, और ये हमारे पास आ जाएगा बेटा देम सेल्व्स। क्या आ जाएगा बेटा देम सेल्व्स। हमारे पास ये आ गया बेटा ही, हिज, हिम, और यहां हमारे पास आ गया बेटा क्या, हिम सेल्फ। क्या आ गया बेटा, हिम सेल्फ। शी, हर, हर, और हर सेल्फ। ठीक है, अब अच्छा हमारे पास क्या बेटा इट, तो इट की हमारे पास प्रोनाउन फॉर्म इट्स, इट, और इट सेल्फ। ये हमारे पास जो है आपके पास सब्जेक्ट, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, सबकी लिख दी, और ये याद होनी चाहिए बेटा, किसी भी कंडीशन में आपको पास ये याद होनी चाहिए कि किसकी जो है कौन सी फॉर्म क्या है। आई, माई, मी, आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, ओवर, अस, ओवर सेल्फ, यू, योर, यू, योर सेल्फ या योर सेल्फ, दे, देयर, देम या देम सेल्फ, he, his, him, himself, she, her, herself, और it, its, it और itself। ठीक है, ये हमारे को याद रखनी बेटा। मैंने कहा ना, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपको रिपोर्टिंग स्पीच में क्या दे दिया, ओवर दे दिया, रिपोर्टिंग स्पीच में दे दिया ओवर, तो ओवर क्या है बेटा, वी की प्रोनाउन फॉर्म। क्या है, वी की प्रोनाउन फॉर्म, और वी किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपको देखना कि वहां सब्जेक्ट कौन है, मान लो वहां सब्जेक्ट क्या हुआ, ही है, सॉरी सब्जेक्ट वहां क्या बेटा, दे। तो आपको ध्यान देना है कि ओवर क्या थी, प्रोनाउन फॉर्म, तो दे ये रहा, तो दे की भी वहां कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, प्रोनाउन फॉर्म ही आएगी। अगर वहां क्या लिखा जाएगा, देयर, वहां दे नहीं लिखा जाएगा, वहां क्या लिखा जाएगा, दे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आई बी और यू की जो फॉर्म हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में आ रही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भी वही फॉर्म हमारे पास से आएगी इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना,
चाहो तो और इनको लिख लेना बेटा, ठीक है, लेकिन ये याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट का नियम मैंने आपको समझा दिया, जिससे सन बटा 123 बटा सन, ठीक है। तो उससे आपको याद रखना है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। अब रूल नंबर अपन सेकंड देखते हैं बेटा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, तो ध्यान होनी चाहिए, मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जो रिपोर्टिंग स्पीच में आ रही है। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर की तरफ है, तो उस सेंटेंस में यदि वर्ब आ रही है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में, टेंस निम्नानुसार चेंज होंगे। टेंस किस प्रकार चेंज होगा बेटा? अब देखो, और पहली बात ये ध्यान से सुनना कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही टेंस चेंज होगा, अन्यथा टेंस चेंज नहीं होगा। तो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ध्यान रखना, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो टेंस चेंज नहीं होगा, तो टेंस चेंज नहीं होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका मतलब आपका ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास टेंस कौन सी वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब कोई किस में है, पास्ट टेंस में है, तो ही मुझे टेंस चेंज करना, अन्यथा यदि मेरी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो मुझे टेंस चेंज नहीं करना है। ये थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, ठीक है। तो देखो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल होगा। अब देखो टेंस किस प्रकार बदलेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में, तो प्रेजेंट सिंपल चला जाएगा किसमें बेटा, पास्ट सिंपल में। मतलब प्रेजेंट ही चारों बेटा वो सीधे सीधे से किसमें चले जाएंगे, पास्ट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मेरा चला जाएगा बेटा किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस में, इसमें चला जाएगा बेटा पास्ट कंटीन्यूअस में। तीसरा मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मेरा चला जाएगा बेटा पास्ट परफेक्ट में, इसमें चला जाएगा बेटा पास्ट परफेक्ट में। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होगा वो मेरा चला जाएगा बेटा किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, सीधी सी। तो देखो प्रेजेंट के टेंस ऐसे कैसे किसमें चले गए, पास्ट में। और जो मैंने आपको शुरू में जब ट्रिक समझा कि याद करो, हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में कैसे बदले, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स को पास्ट में कैसे बदले, यहाँ वो चीज हमारे पास वो ट्रिक काम आने वाली है। अब बात करते हैं बेटा पास्ट सिंपल की। प्रेजेंट के चारों किसमें चले गए, ऐसे कैसे, पास्ट के अंदर। पास्ट सिंपल की अगर अपन बात करेंगे तो पास्ट सिंपल जाएगा मेरा बेटा पास्ट परफेक्ट में, इसमें चला जाएगा बेटा पास्ट परफेक्ट में। छठे में बात करो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, किसकी बात करता हूं बेटा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो पास्ट कंटीन्यूअस चला जाएगा मेरा बेटा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, इसमें चला जाएगा बेटा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। मतलब पहला चला गया तीसरे में, दूसरा चला गया चौथे में। अब बचा तीसरा और चौथा खुद, तो ये दोनों ही हमारे पास कैसे रहेंगे बेटा, नो चेंज, अर्थात पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये दोनों ही टेंस हमारे पास कैसे रहते हैं बेटा, नो चेंज। तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बचा ये क्या रहता है बेटा, नो चेंज। चाहे से मेरी वर्ब पास्ट में हो या ना हो, ये दोनों टेंस आपके नहीं बदलेंगे। इस प्रकार से हमारे पास टेंस बदल जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट में, और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों ही कैसे रहते हैं बेटा, नो चेंज रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फ्यूचर की।
तो फ्यूचर में हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं आता, फ्यूचर में हमारे पास वही तो हेल्पिंग वर्ब होती है, शैल या विल। याद छोटा, शैल या विल, तो शैल बदल जाएगा आपका शुड में और विल बदल जाएगा आपका वुड में। ठीक है, शैल किस में बदल जाएगा बेटा, शुड में, और विल किस में बदल जाएगा, वुड में। तो शैल को आपको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, शुड में, और विल को आपको किसमें कन्वर्ट करना बेटा, वुड में। अब साथ में अपन मॉडल्स को भी देख लेते हैं, जिसमें अगर मान लो आपके पास है बेटा कैन, तो कैन को आपको बदलना है किसमें, वुड में। अगर आपके पास क्या है बेटा मैं, तो मैं को आप बदल दो किसमें, माइट में। ये भी आप साथ के साथ करने बेटा, शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को वुड में, मैं को माइट में। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। लेकिन मैंने आपको ऊपर नियम लिखा था कि ये तभी चेंज होंगे जब मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो मेरा टेंस चेंज नहीं होगा। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन आपका सही नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बात को अगर आपने दिमाग में नहीं रखा तो ठीक है। तीसरी बात करते हैं अपन रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में अपन देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, कि रिपोर्टिंग वर्ब मेरी किस प्रकार चेंज होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो भी अपन ने देखी, रिपोर्टिंग वर्ब निम्नानुसार चेंज होती है। रिपोर्टिंग वर्ब निम्नानुसार चेंज होती। यदि रिपोर्टिंग वर्ब मेरे पास क्या बेटा से, तो ये मेरी से की से ही रहेगी। यदि मेरे पास रिपोर्टिंग वर्ब क्या है सेज, तो ये मेरी सेज की सेज ही रहेगी। और यदि मेरे पास रिपोर्टिंग वर्ब क्या बेटा सैड, तो ये मेरे पास सैड की सैड ही रहेगी। लेकिन यदि इनके आगे क्या रहता है बेटा टू, अर्थात यहां मेरे पास अब आ जाए क्या सेड टू, तो ये मेरे पास बदल जाएगा बेटा टेल में, इसमें टेल में। यदि मेरे पास आ जाए क्या सेज टू, तो देखो इसके आगे एस लग गया ना, तो यहां भी एस लगा दो, तो क्या हो जाएगा बेटा टेल्स। अब अगर मेरे पास क्या आ गया बेटा सैड टू, तो ये मेरी बदल जाएगी किसमें टोल्ड, इसमें बदल जाएगी बेटा टोल्ड। तो से में चला जाएगा सेज, सेज में चला जाएगा सैड, सैड में चला जाएगा से टू, टेल में, सेज टू टेल्स में, और सैड टू मेरा किसमें चला जाएगा टोल्ड में। अब आपको ध्यान देना कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के आगे, रिपोर्टिंग वर्ब के आगे टू लगा हुआ है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि यदि मेरे पास देखो इस तरीके से है, से सैड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इनके आगे क्या लग गया बेटा टू लग गया, तो मेरे पास फिर इनके आगे टू लगता ही मेरे पास इसके बाद क्या आना चाहिए बेटा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे मालूम मैं कहूं ही सेज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये मेरा सेंटेंस सही है, आगे आप रिपोर्टेड स्पीच लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इतना लिख के छोड़ दिया ही सेज टू, अगर मैंने इतना लिख के छोड़ दिया, तो ये मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा गलत। इसके बाद में आपके पास अगर टू लग गया तो आपका ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। जैसे मान लो आ गया मी, तो ये हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। अगर आपने इतना ही लिख करके छोड़ दिया तो आपका सेंटेंस क्या है गलत है। समझा दिया इस लाइन का मतलब कि अगर आपने ही सेज लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटेंस सही है। बट अगर आपने ही सेज टू लगा करके छोड़ दिया, ऐसा सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ आ गया, तो फिर वो सेंटेंस क्या है गलत। तो इस अगर टू लग गया रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आना जरूरी, अन्यथा वो मेरा सेंटेंस क्या है गलत है। तो समझ में आ गया तीसरा नियम हमारे पास किस प्रकार से बदला है। रिपोर्टिंग वर्ब से है तो से का से तो से सेड तो सेड। लेकिन अगर आपकी जाके टू लग गया तो से टू पूरा का पूरा किसमें बदल जाएगा टेल में, सेड टू किसमें बदल जाएगा टेल्स में, और सेड टू किसमें बदल जाएगा बेटा टोल्ड। ठीक है, ये हमारे पास था रूल नंबर थर्ड। अब अपन बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जो भी हमारे लिए वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो जैसे जैसे अपने पास नियम बढ़ते जाते हैं ये चीज बदलती जाती है। इसलिए रूल नंबर 4 भी हमारे पास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। ठीक है, तो अपन इसकी बात करते हैं रूल नंबर 4 की क्या है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो हमारे पास डबल इन्वर्टेड कॉमास में आया था पॉइंट्स रिपोर्टेड स्पीच, तो अपन डबल इन्वर्टेड कॉमास
डबल इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं तथा उसकी जगह पर क्या लगा थोड़ा कंजक्शन दैट लगा देते हैं, कंजक्शन क्या लगा देते हैं बेटा, दैट लगा देते हैं। ये हमारे पास क्या है, रूल नंबर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 4 नियम थे और चारों नियमों को आपको जो है ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि आगे जो सेंटेंस हमारे आएंगे वो आधे तो इन्हीं बेसिस पे आएंगे, आधे हमारे पास नियम बदलते जाएंगे। तो कुछ नियम ऐसे होंगे जो सभी नियमों के अंदर अप्लाई होंगे, इसलिए सारे नियमों को आपको याद रखना बेटा, ध्यान से पढ़ना है। तो चौथा तो नियम तो मैंने कहा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने समय जो डबल इन्वर्टेड कोमास उसको तो क्या कर देते हैं बेटा, हटा देते हैं तथा उसकी जगह अपन जो है कंजक्शन क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। तो मैं एक सेंटेंस आपको देख करके बता रहा हूं, जैसे he said to her, I go to visit मनाली, I go to visit मनाली। देखो यहाँ मेरे पास ही का ही, और अभी आपने पढ़ा कि said to को आप किसमें कन्वर्ट करते हो बेटा, टोल्ड में, किसमें कन्वर्ट करते हो, टोल्ड में, और हर का हर, तो पूरा said to ही किसमें चला जाएगा, टोल्ड में। अब हमारे पास देखो मैंने क्या कहा, डबल इन्वर्टेड कोमास को हटा दो, उसकी जगह क्या लगा दो, दैट। तो ये मैंने डबल इन्वर्टेड कोमास क्या कर दिया बेटा, हटा दिया और क्या लगा दिया, दैट। ठीक है, अब देखो मेरे पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहाँ कौन आ गया, आई, और आई क्या है मेरा, फर्स्ट पर्सन, क्या है बेटा, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन मैंने क्या कहा था, किसके अनुसार चेंज होता है बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई देखो कौन सी फॉर्म थी, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो जब सब्जेक्टिव फॉर्म थी तो श्योर है ये भी क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ क्या जाएगा बेटा, ही। अब बात करते हैं हमारे पास टेंस की, तो टेंस क्या हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो हमारे पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। अब ये चीज में चला जाएगा पास्ट सिंपल में, अब जाएगा नहीं जाएगा ये चेक करना हमारे को यहाँ से कि ये वर्ब मेरे पास पास्ट में है या नहीं है। अगर ये मेरे पास पास्ट में है तो मुझे टेंस चेंज करना है, अगर पास्ट में नहीं है तो मुझे टेंस चेंज नहीं करना है। ये पास्ट में है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके पास है बेटा, तो इसका टेंस चेंज होगा। तो मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट सिंपल, किसमें जाएगा, पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, वेंट टू विजिट मनाली, विजिट मनाली। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये चारों नियम मैंने आपको एक उदाहरण से समझा दिए, किस तरीके से आपको बदलना है। ही का ही, सेड टू का टोल्ड, हर का हर, डबल इन्वर्टेड कोमास को हटा कर क्या लगाया, दैट। आई मेरे पास क्या था, फर्स्ट पर्सन, जो मेरे हिसाब से चेंज होगा, याद है ना बेटा, 123 बटा सन, ये वाला फॉर्मूला भी तो आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो आई और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, ये अपन देख चुके हैं। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव अनुसार बता रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ में क्या था, ही, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ही, प्लस अब टेंस चेंज होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पास्ट में है ये वर्ब, तो ये प्रेजेंट सिंपल था तो इसमें चला जाएगा पास्ट सिंपल में, तो वेंट हो गया। अब हमारे पास जो विजिट है मनाली, बाकी हमारे पास कुछ नियम नहीं है जो बदलने वाला हो, तो इस तरीके से हमारे पास ये बदलना है। तो कल अपन जो है टेंस वाइज टेंस जो है वो अपन नियमों को पढ़ेंगे, कौन सा टेंस किस तरीके से जो है चेंज होगा, तो अपन एक एक टेंस को लेकर के चलेंगे। लेकिन जो मैंने बेटा आज आपको रूल्स समझाए, इन रूल्स को दिमाग में सेट कर लेना ढंग से, तभी आपके पास आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है बेटा, बाय।